हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए आइए बात करते हैं। हम पढ़ रहे थे इनकम टैक्स सैलरीज। लगभग हम 3 क्लासेस पढ़ चुके हैं। अगली क्लास में आपका मोस्ट वेलकम है, स्वागत है साहब। इनकम टैक्स सैलरीज के अंदर हम नेक्स्ट क्लास पे मूव करते हैं। और अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, सैलरीज के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, उसका फॉर्मेट क्या होता है। फॉर्मेट में पहला टॉपिक बेसिक पे के प्रोविजंस क्या होते हैं, और उस बेसिक पे के कुछ एग्जांपल्स भी हमने कवर किए। बुक के क्वेश्चन करने को अभी मैंने मना किया है, अभी नहीं करिएगा प्लीज, है ना। थोड़ा रुक करके थोड़ी प्रैक्टिस ज्यादा हो जाए उसके बाद। आज की क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास, बीकॉम सेकंड ईयर लेखा कॉमर्स क्लासेस। मैं अतिशय जैन, मेरा फोन नंबर 777495 और 771105 कॉलिंग और व्हाट्सएप दोनों के लिए आप मुझे YouTube पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक अवेलेबल है और गूगल प्ले स्टोर से एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसपे सारी क्लासेस आपकी अवेलेबल रहती है। एप्लीकेशन का नाम लेखा कॉमर्स क्लासेस LCC, ठीक है साहब। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे दूंगा आपको। क्लासेस आज की पब्लिक करी गई है स्टूडेंट्स की स्पेशल डिमांड पर। बाकी रिमेनिंग क्लासेस हमारे सब्सक्राइब करने पर ही अवेलेबल हो पाती है। थैंक यू बच्चों। आइए शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक का नाम है अलाउंसेस इन इनकम टैक्स सैलरीज। इनकम टैक्स के सैलरी चैप्टर में अलाउंसेस की बात करने जा रहे हैं। अलाउंसेस होते क्या है, हिंदी में बच्चों इन्हें बोला जाता है भत्ते। बड़ा अजीब सा नाम है, भत्ते। सुनिएगा, आप क्या समझते हैं आपके पापा जी को मिलने वाली तनख्वाह सैलरी केवल वही सैलरी है? जी एब्सोल्युटली रॉन्ग। उसके अलावा आपके पापा जी को मिलने वाली सैलरी के अलावा उनके सेठ जी, उनके एम्प्लॉयर, माइट भी वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो तो गवर्नमेंट उनका एम्प्लॉयर है, और अगर वो प्राइवेट एम्प्लॉई है तो कोई ना कोई सेठ जी होंगे जो कि उनके एम्प्लॉयर है। उनके सेठ जी उन्हें तनख्वाह के अलावा बहुत सारे अलाउंसेस भी देते हैं, और जो अलाउंसेस देते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है उन अलाउंसेस पर हम टैक्स लगाएंगे। समझिएगा, मैं 12,000 रुपए की तो मेरे को तनख्वाह मिलती है अपने सेठ जी से। इसके अलावा 2,000 रुपए टिफिन के मिलते हैं, 1,000 रुपए ट्रांसपोर्टेशन के मिलते हैं, 1,200 रुपए मेरे को मेडिकल के भी मेरे सेठ जी देते हैं। तो ये तीनों चीजें भी मेरे लिए टैक्स इनकम का ही पार्ट है, सैलरी का ही पार्ट है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर में मेरी सैलरी 12,000 नहीं, 14, 15,000, 16,200 रुपए है। कुछ बात समझ पा रहे हैं? पर जरूरी नहीं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन तीनों में पूरा टैक्स लगाए, पूरी इनकम को माने, कुछ माइनस भी कर सकता है। तो आइए उसी के बारे में बात कर रहे हैं आज। ये नीचे वाली जो तीनों चीजें हैं डिटेल में बात करेंगे। अलाउंसेस, सबसे पहली बात, सैलरी के अलावा आपको कैश फॉर्म में मिलते हैं अलाउंसेस, इन कैश। काइंड्स में नहीं मिल सकते। काइंड्स में अगर मिल गए तो उसे परक्यूजिट बोला जाएगा। एग्जांपल समझिएगा, मेरे सेठ जी मेरे को तनख्वाह के अलावा 2,000 रुपए देते हैं टिफिन के लिए कि दिन में लंच टाइम है। अब देखिए होता क्या था, मैंने जनरली क्या सिस्टम बनाया, ऑफिस पहुंचता, दिन में लंच के टाइम पे, लंच का टाइम 2 बजे, अपन 1:30 बजे सीट से उठ गए, लंच करने गए, लंच 2 बजे तक था, अपन ऑफिस की सीट पर आ रहे 3:30 बजे। सेठ जी बोलते हैं 1:30 बजे गया, 3:30 बजे आया, 2 घंटे खा गया, एक काम करो इसको घर भेजना करो बंद। सेठ घर भेजना करो बंद और इसकी टिफिन की व्यवस्था करो तो यहीं पे। सेठ जी ने कहा कल से टिफिन लेके आएगा। मैंने कहा सेठ जी सुबह इतना बनता ही नहीं, मैं कैसे लेके आऊं? हमने कहा तो दिन में रेस्ट किया था ना, तो अपन ने ऐसा बहाना कर दिया। सेठ जी ने कहा एक काम कर, तेरा टिफिन लगवा देता हूं यहीं पे, ये पकड़ 2,000 रुपए, और यहीं पे अब तेरा टिफिन आएगा और यहीं पे तेरे को खाना है। अब यहाँ टिफिन आएगा तो मैं 2 घंटे लगाऊंगा या मैक्सिमम 15 मिनट, 15 मिनट में खाना खत्म, आ जाओ वापस ऑन ड्यूटी। यानी सेठ जी ने टाइम बचाया मुझे एक अलाउंस दे करके। कौन सा अलाउंस? टिफिन अलाउंस। जी हाँ, इस तरह के बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं। पहली बात बोलना चाहूंगा, ये अलाउंसेस जरूरी नहीं है आपके सेठ जी दें, जरूरी है आपके सेठ जी दें। अभी मैं आपको बहुत सारे अलाउंसेस की लिस्ट लिखवाने वाला हूं। उन अलाउंसेस में अभी मैंने कितने अलाउंस बताए थे? मात्र 3। मेडिकल के लिए दे दिया, ट्रांसपोर्ट के लिए दे दिया और टिफिन के लिए दे दिया सेठ जी ने। इस तरह से बहुत सारे अलाउंसेस सेठ जी मुझे दे सकते हैं। अगर सेठ जी देते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस पर टैक्स लगाएगा या नहीं लगाएगा, और लगाएगा तो कितने पे लगाएगा, दैट्स द पॉइंट। अगर सेठ जी देते हो, जरूर नहीं सेठ जी देते हो, है ना। मान लीजिए मेरा दोस्त है, उसके सेठ जी मेडिकल का अलाउंस नहीं देते, दिया तो क्या होगा वो पढ़ना है हमें। समझ में आ रही बात कि 12,000 रुपए तनख्वाह मिली, बेसिक में मिल गई, उसके अलावा जो सेठ जी दे रहे हैं उस अलाउंसेस का क्या होगा, समझिएगा, है ना। तो पहली बात, अगर मेरे सेठ जी मुझे टिफिन के लिए पैसा देते हैं, कैश मेरे हाथ में आना चाहिए, तो उसे बोलेंगे अलाउंसेस।
और अगर मेरे सेठ जी ने कह दिया टिफिन लगवा दिया, खाना खा ले, टिफिन लगवा दिया, खाना खा ले, पेमेंट मैं देख लूंगा, हमें मतलब हमें कैश नहीं दिया, हमें तो टिफिन दे दिया डायरेक्टली, तो उस केस में से अलाउंस नहीं बोलेंगे, फिर इसे बोला जाएगा परक्यूजिट्स। परक्यूजिट्स की बात बाद में करेंगे। आइए चलते हैं अलाउंसेस पर, बहुत बड़ी कहानी है। मेरी आपसे गुजारिश है एक नया पेज लीजिएगा और पेज के सेंटर से 3 पार्टीशन करने हैं फुल पेज के। किस तरीके से, ये लीजिए, एक लाइन मैंने खींची, ये 2 लाइन छोड़ के एक लाइन और खींची रही है, और ये एंड तक ले गया मैं। अपने पेज के 3 बराबर पार्टीशन करें टिल द एंड, लास्ट तक। यहां फर्स्ट पार्ट में लिखा फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस, यानी फुल्ली टैक्सेबल लिख लो, अलाउंसेस लिखने की जरूरत नहीं है। फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस, यहां लिखा फुल्ली एग्जेम्प्ट अलाउंसेस, फुल्ली एग्जेम्प्ट, दोनों में डिफरेंस समझिएगा। मेरे सेठ जी ने मुझे 2000 रुपए टिफिन के लिए दिए, पैसे दे दिए, बोले तू खाना खा लेना, अब मैं टिफिन खाऊं, बाहर जाके छोले कुलचे खा के आ जाऊं, या खाना ही नहीं खाऊं, मैं 2000 रुपए रख लूं, कुछ भी कर सकता हूं मैं। सेठ जी ने मुझे 2000 रुपए टिफिन के लिए दिए। अब ये 2000 रुपए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चाहे तो क्या कर सकता है, फुल्ली टैक्सेबल, यानी पूरे 2000 रुपए टैक्स लगेगा, या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या कर सकता है, फुल्ली एग्जेम्प्ट, यानी 2000 रुपए टैक्स लगेगा, इन 2000 को मेरी इनकम मानना ही नहीं है। ये सब कुछ डिपेंड करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर में। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसको कहां क्लासिफाई करता है वो भी हम देखेंगे। बीच वाला एरिया है पार्टली टैक्सेबल, पार्टली टैक्सेबल यानी 2000 में से मान लीजिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 800 माइनस कर दिए, ऐसे बोले 1200 रुपए को हम आपकी इनकम मानेंगे, 800 रुपए को हम आपकी इनकम नहीं मान रहे। डिपार्टमेंट की मर्जी। आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं कि पूरा टैक्सेबल हो या पूरा एग्जेम्प्ट हो या पार्टली टैक्सेबल हो? हम तो चाहेंगे हमेशा कैसा हो, फुल्ली एग्जेम्प्ट हो, कोई टैक्स ना लगे, फालतू क्यों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को टैक्स दें? हमें क्या पड़ी, देश के लिए विकास हो नहीं हो, प्रगति हो नहीं हो, आए या नहीं है, विकास प्रगति अपने को क्या लेना देना। चलिए, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सेठ जी द्वारा अपने एम्प्लॉय को दिए गए, वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, सेठ जी ने अपने एम्प्लॉय को सैलरी के अलावा बहुत कुछ दिया, जो नकद में दिया उसे कहेंगे अलाउंसेस। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस पे पूरे पे टैक्स लगा सकता है, पूरे को टैक्स फ्री कर सकता है, फुल्ली टैक्स एग्जाम्प्ट, फुल्ली एग्जाम्प्ट, पूरा टैक्स फ्री है ना। एग्जाम्प्ट शब्द का मतलब लिख दीजिएगा, टैक्स फ्री, टैक्स नहीं लगता इसका, ठीक है। और पार्टली टैक्सेबल भी कर सकता है। सर ये एक लिस्ट है अलाउंसेस कौन कौन से होंगे, वो किस किस कैटेगरी में आएंगे। फुल्ली टैक्सेबल पे लगेगा बच्चों ट्रिपल स्टार, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फुल्ली पार्टली टैक्सेबल पे लगेगा डबल स्टार, थोड़ा कम इंपॉर्टेंट। फुल्ली एग्जाम्प्ट पे कोई स्टार नहीं है, बल्कि मैं कॉर्नर में एक वर्ड लिखना चाहूंगा, नॉट इंपॉर्टेंट, ये वर्ड और लिख दिया, ठीक है ना। आइए पढ़ना शुरू करते हैं फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस को। आज की क्लास इसी पे चले जाएगी, फिर कल इन दोनों को देखकर कंप्लीट करेंगे। एक सबसे पहले लिखा मैंने, एरो लगाइएगा, सीरियल नहीं, सीरियल नंबर लगाया, एरो लगाया नहीं, आप एरो लगा लीजिए, ज्यादा बढ़िया है। और सबसे पहले लिखा मैंने डियरनेस अलाउंस, मोस्ट फेवरेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट डियरनेस अलाउंस, और ब्रैकेट में मैं डीए भी लिखना चाहूंगा। सारी दुनिया इसको डीए के नाम से जानती है, सारी दुनिया इसको किस नाम से जानती है, डीए, डियरनेस अलाउंस। क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं बच्चों महंगाई भत्ता, क्या बोलते हैं, महंगाई भत्ता। ये डियरनेस अलाउंस एक महंगाई भत्ता है। किस बात का मिलता है जरा समझिएगा। मेरे पापा जी की सैलरी 12,000 रुपए, जब तक वो इस पोस्ट पे रहेंगे सैलरी 12,000 ही रहेगी। जब पोस्ट बढ़ जाएगी यानी उनका प्रमोशन हो जाएगा तब तनख्वाह बढ़ेगी, ठीक है। मेरे पिताजी पिछले 7 साल से इसी पोस्ट पे, उनकी तनख्वाह नहीं बढ़ी इस पोस्ट पे। जब पोस्ट का प्रमोशन नहीं हुआ तो तनख्वाह भी नहीं बढ़ी, लेकिन महंगाई बढ़ रही है मार्केट में, महंगाई बढ़ रही है। तो मेरे सेठ जी क्या करते हैं, मेरे पिताजी के सेठ जी, पापा के सेठ जी क्या करते हैं, तनख्वाह तो तेरी 12,000 ही रहेगी क्योंकि तू पोस्ट ही नहीं चेंज करी। अगर तू बड़ी पोस्ट पे जाता तो तेरे को बड़े उसके लिए सारा सब कुछ होता, तो फिर यहाँ पर उतना ही रहेगा। एक सेकंड, थोड़ा डिस्टर्बेंस है, मैं हल्का सा डिस्टर्बेंस मैनेज करता हूँ। आइए बच्चों शुरुआत करते हैं वापस। यस, डियरनेस अलाउंस। तो मेरे पापा जी पिछले 7 साल से उस पोस्ट पे है, मेरे पिताजी की तनख्वाह नहीं बढ़ सकती क्योंकि प्रमोशन ही नहीं हुआ। जब प्रमोशन होता तो तनख्वाह बढ़ती, तो सेठ जी को 12,000 रुपए दिए जा रहे हैं। लेकिन क्या मार्केट में महंगाई उसी लेवल पे है क्या 7 साल से? नहीं साहब, महंगाई का लेवल धीरे 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 बढ़ता जा रहा है। जब महंगाई बढ़ रही है तो मेरे पिताजी को सेठ जी द्वारा एक डियरनेस अलाउंस भी मिलता था।
जब पहले हमको डीएमएस अलाउंस मिलता था 2000 रुपए। ये सारे फिगर्स इमेजिनरी है, मैं मन से मान रहा हूं केवल पॉइंट समझाने के लिए। अब धीरे 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 महंगाई बढ़ती गई तो हर साल मेरे पिताजी की तनख्वाह तो वही रहती है, सैलरी कैन नॉट बी चेंज, बट व्हाट इट विल चेंज, साथ डीआरएस डीए बढ़ता चला जा रहा है। कभी 5% बढ़ जाता है, कभी 10% बढ़ जाता है, कभी 2% बढ़ जाता है। मेरे पिताजी के सेठ जी डीएनएस अलाउंस बढ़ाते रहते, तो आज उनका डीए बढ़ करके 6200 रुपए हो चुका है। यानी तनख्वाह 12000 ही है, प्लस आज कितना मिलता है, डीए 6200 रुपए मिलता है। सच्चाई। अच्छा, आपको मैं एक सच्चाई से वाकिफ कराता हूँ। रियल में अगर आप कभी डीएनएस अलाउंस न्यूज़पेपर में आज अब आप पढ़ेंगे, कई बार हर 6 महीने 8 महीने में न्यूज़पेपर में लिखा हुआ दिखेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज का डीए बढ़ा, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज का डीए बढ़ा, डीए बढ़ता रहता है महंगाई के हिसाब से ना। रियल में डीए तनख्वाह से भी ज्यादा होता है, रियल में 130% डीए। इसका मतलब 12,000 आपकी सैलरी है और उसका 130%, 12,000 into 130%, 15,600 का डीए मिलता है। तो रियल में मेरे पिताजी को सैलरी पता है कितनी मिलती है, 27,600 रुपीज। ये होता है वास्तविकता में, सैलरी से भी ज्यादा होता है डीए। ये समझ में आने के बाद जनरली ऐसा होता है डीए, है ना। बट अपने को क्वेश्चंस पे ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, मैं रियल लाइफ बता रहा हूँ। तो जो मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बोलना चाहूंगा, अगर आपके पापा जी या जानकार कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उनकी सैलरी स्लिप निकाल लीजिएगा, है ना, और देखिएगा सैलरी स्लिप से कि उनकी बेसिक पे क्या है और उनका डीए कितना है। डीए आपको नॉर्मली बेसिक पे से भी ज्यादा देखने को मिलेगा। आइए टॉपिक पर आते हैं। तो डीए इज द डीआरएस अलाउंस, जो कि महंगाई भत्ता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी मिलता है, प्राइवेट एम्प्लॉय को भी मिल सकता है, मिल सकता है बोला मैंने। मिल सकता है क्यों बोला सर, सेठ जी पे डिपेंड करता है, सेठ जी अलाउंसेस देते हैं या नहीं देते हैं। अगर दिया सेठ जी ने, तो ये कैसा होगा बच्चों, फुल्ली टैक्सेबल, यानी मिलने वाले डीआरएस अलाउंस पे पूरी राशि को इनकम माना जाएगा और उस पे टैक्स लगाया जाएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उसको कोई छूट नहीं दी है। सर इस लिस्ट में कितने आइटम्स है, 14-15 आइटम्स। याद कितने करने हैं, 8। याद कौन कराएगा, मैं। आइए शुरुआत करते हैं। ऑफलाइन क्लास में तो पूरा रटा देते हैं आपको। चलिए शुरुआत करते हैं। अगला अलाउंस का नाम है मेडिकल अलाउंस। मेडिकल अलाउंस, अलाउंस को मैं ए लिखा हूं, शॉर्ट फॉर्म कुछ नहीं होती, मेडिकल अलाउंस। सेठ जी ने मुझे पैसे दिए, किस बात के, दवा के। सेठ जी ने मेरे को पैसे दिए किस बात के, दवा के। बोले मैं एक दिन ऑफिस बिल्कुल ढीला ढाला गया। सेठ जी ने कहा तेरी तबीयत खराब है क्या, मैंने कहा हाँ। बोले नहीं है, मैंने कहा हाँ। बोले बहुत ढीला दिख रहा है। तो सेठ जी तबीयत खराब है। बोले कहीं पॉजिटिव तो नहीं है, मैंने कहा नहीं नेगेटिव ही हूँ। समझते ना पॉजिटिव नेगेटिव, आप आजकल बहुत अच्छे समझते हैं। उन्होंने नेगेटिव। बोले तो अपना इलाज क्यों नहीं करा था, बड़े दिन से परेशान चल रहा है। मैंने कहा आप इतनी तनख्वाह देते ही नहीं हो। अपन सेठ जी के माथे, मैंने कहा आप इतनी तनख्वाह देते ही नहीं हो। बोले ले पकड़ मेडिकल अलाउंस, हाँ, और जाकर के अपना इलाज करा लियो। सेठ जी ने मुझे पैसे दिए हैं, है ना। जो पैसे दिए वो क्या है, मेडिकल अलाउंस। मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, किसी के लिए भी सेठ जी दे सकते हैं। सेठ जी ने जो पैसा दिया पूरी तरह कर योग्य होगा, टैक्सेबल होगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको कोई छूट नहीं दे रहा है। टेलीफोन अलाउंस, टेलीफोन अलाउंस। मेरा जो फोन है आजकल तो बच्चों जियो का जमाना है, तो टेलीफोन की कॉलिंग के एक्स्ट्रा पैसे नहीं लगते, तो टेलीफोन अलाउंस सेठ जी देते ही नहीं है जनरली। लेकिन जनरली कंपनियों में क्या होता है कि टेलीफोन अलाउंस दिया जाता है, और किस बात का दिया जाता है कि आप अपना पर्सनल फोन यूज लेते हो जो कि ऑफिस के काम में आता है, तो आपको रिचार्ज कराना पड़ता है अपने पर्सनल फोन में। तो पर्सनल फोन के लिए आपको आपके सेठ जी की तरफ से कुछ टेलीफोन के पैसे दिए जा रहे हैं कि टेलीफोन रिचार्ज करा लेगा, तो टेलीफोन के पैसे सेठ जी की तरफ से मेरे पूरी तरह का योग्य है। जो टेलीफोन के पैसे सेठ जी की तरफ से मैंने, हाँ, मोबाइल रिचार्ज, लैंडलाइन वगैरह सब, इंटरनेट भी आएगा इसके अंदर इंक्लूडेड है ना। टिफिन अलाउंस, सेठ जी ने मेरे को टिफिन के पैसे दिए। बोले पैसे पकड़, तेरी मर्जी हो, रेस्टोरेंट में जाके खा के आ जा, किसी स्ट्रीट फूड खा के आ जा, या यहाँ टिफिन लगा ले, या भूखा मर, मेरी तरफ से कोई मतलब नहीं, ये पैसे दे दिए मैंने, अपने टेंशन खाता हूँ। सर्वेंट अलाउंस, सर्वेंट अलाउंस, सर्वेंट अलाउंस। सेठ जी मेरे घर पे सर्वेंट लगवा रहे हैं। कौन सा सर्वेंट, अजी शांता भाई, काम वाली भाई आएगी, झाड़ू पोछा बर्तन ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ भी हो सकता है ना। सेठ जी ने एक सर्वेंट मेरे घर में लगवा दिया और उसके पैसे दे दिए, पकड़ 3000 रुपए, और एक शांता बाई ले आई अपने घर पे झाड़ू पोछा बर्तन के लिए, है ना।
तो वो झाड़ू पोछे बर्तन के लिए या घर के कामों के लिए मैं जो सर्वेंट लगा रहा हूँ, क्या सेठ जी घर पे सर्वेंट लगवाते हैं? क्यों नहीं लगवाते साहब? आपके घर के आसपास में अगर कोई बड़ी पोस्ट वाले ऑफिसर्स की पोस्ट मकान हो तो आप वहाँ देखेंगे कि वहाँ पर ये काम वाली बाई या कई बार तो बहादुर भी मिल जाता है। बहादुर समझते हैं? चौकीदार, सब्जी, है ना, वो वाला। तो आपने देखा होगा कई बार बड़े बड़े जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं उनके मकानों के बाहर टेंट लगा होता है और उस टेंट के अंदर स्पेसिफिकली ये लोग रहते हैं, इनके लिए अलग से कॉटेज होता है जिसके अंदर ये लोग रहते हैं। और वो सर्वेंट के पैसे कौन देता है साहब? सेठ जी देते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है। हाँ, कई बार ड्राइवर मिल जाता है, कई बार सर्वेंट मिल जाता है, कई बार वॉचमैन मिल जाता है, ब्ला ब्ला ब्ला। इनके पैसे अगर सेठ जी दे रहे हैं तो सर्वेंट अलाउंस में होंगे, फुली टैक्सेबल कैटेगरी में लाए होंगे। ठीक है। रूरल अलाउंस, रूरल समझाते हैं हम। मैं और मेरे 4 दोस्त, हम 5 जने एक ही कंपनी में जॉब करते थे जयपुर के अंदर। हमारे सेठ जी ने कहा कि कल से तुम्हारी पोस्टिंग निवाई। कहाँ जाना है तुम्हें? निवाई जाना है साहब। मैंने कहा निवाई तो गांव है। मैंने कहा सेठ जी ने कहा नहीं अब तो डेवलप हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई कमी नहीं है, वहाँ सब कुछ मिलता है। मैंने कहा सेठ जी जो जयपुर में मिलता है ना वहाँ नहीं मिलता। अब मेरा इशारा कहा था वो आप तो समझ ही गए हो। पर सेठ जी बोले अरे नहीं वहाँ सब कुछ है, बढ़िया खाने को मिलेगा, बढ़िया रहने को मिलेगा, बढ़िया सब कुछ है। मैंने कह रहा हूँ मान लो जो जयपुर में मिलता है वहाँ नहीं मिलता, मानो मेरी बात। सेठ जी भी समझ गए, बोले जो जयपुर में मिलता है वहाँ नहीं मिलेगा और ये चारों जाने वाले नहीं। अब देखो सेठ जी ने कहा चलो चारों में से एक जाना जाओ। चारों ने मना कर दिया, कोई नहीं जाने वाला नहीं भाई, सबको जयपुर में लेना है। सेठ जी ने अपनी देखी क्या ऑफर दिया, जो निभाई जाएगा उसको सैलरी के अलावा रूरल अलावेंस 5000 रुपीज पर मंथ मिलेगा। पैसा मिल रहा है, हम तो जाने को रेडी। चारों बोले हम जाएंगे, चारों रेडी हो गए। क्यों? बोले जो जयपुर में मिल रहा है वहां नहीं मिल रहा, पर वहां से आ जाएंगे ना जयपुर, क्या दिक्कत है? 1 घंटे का भी रास्ता नहीं है, निवाई से जयपुर आ जाएंगे, क्या दिक्कत है? जयपुर में फिर सब मिल जाएगा। तो रूरल अलावेंस सेठ जी ने दिया कि पैसे मिलेंगे आपको वहां रहने के। चलिए फिर एक दिया मेरे सेठ जी ने सिटी कंपनसेटरी अलावेंस। सिटी कंपनसेटरी अलावेंस हिंदी में नगर क्षतिपूरक भत्ता बोलते हैं। सेम पिछली बार मेरे सेठ जी ने बोला था मुझे जयपुर से निभाई, अब कह रहे हैं जयपुर से जोधपुर चले जाओ। फिर वही बात बोला सर सेठ जी जो जयपुर में वो जोधपुर में नहीं है। बोले जाओ तो सही मिलेगा, मैंने कहा इम्पॉसिबल, नहीं मिलता। बोले फिर मैंने कहा नहीं जा रहे हम तो। फिर सेठ जी ने कहा जो निभाई जाएगा उसको 6000 रुपए, जो जोधपुर जाएगा उसको 6000 रुपए एक्स्ट्रा दूंगा। हम तो राजी है, मैंने चलो पैसे मिल रहा है तो क्या दिक्कत नहीं है, चलने में चल सकते हैं आराम से। तो ये सब मैंने वहां पे जाने के लिए अरेंजमेंट किए। देखते कितने पॉइंट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, एक कोई पॉइंट रह रहा है। यस, एंटरटेनमेंट अलाउंस। एंटरटेनमेंट अलाउंस ये कैसा अलाउंस है? सेठ जी द्वारा अपने एम्प्लॉइज का एंटरटेनमेंट का ध्यान रखा जाता है ताकि वो एम्प्लॉइज अपने फ्रस्ट्रेशन में बिजनेस में चार्ज हो सके, वापस पूरा मन लगा के काम कर सके। तो एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर देते हैं। जी हाँ, अगर आपके बड़ी बड़ी कंपनियों से बिलोंग करते हो या एमएनसी से बिलोंग करते हो तो वहां पर ये फिक्स है साहब, महीने में एक पार्टी होगी या सैटरडे में कोई एक पार्टी होगी, ऐसा कुछ ना कुछ फिक्स किया होता है कि वहां पर एक पार्टी जरूर होती रहती है ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर टाइम, और उसकी फंडिंग कंपनी करती है। अब मेरे सेठ जी ने पार्टी तो करी नहीं। सेठ जी ने क्या करा, मेरे को पैसे पकड़ाए, बोले ये पकड़ 1000 रुपए और जाके बीवी बच्चों के साथ मूवी देखी आई। ठीक है, अपना 1000 रुपए लाया और घर पे जेब से। अब मैं मूवी देखता हूँ नहीं देखता हूँ या मूवी की जगह कहीं और उस पैसे खर्च करता हूँ या नहीं करता, वो मेरा आउटलुक है, मैं कुछ भी करता हूँ। सेठ जी ने मुझे पैसे कहीं के लिए दिए, बोले एंटरटेनमेंट अलाउंस के नाम पे पैसे दिए, रिजॉर्ट चले जाना, वाटर पार्क चले जाना या मूवी चले जाना, कुछ भी पैसे दे दिए। जाना नहीं जाना उस पैसे का क्या करना है मैं, वो मेरा आउटलुक है, मैं कुछ भी करूँ। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है तुमको मिलने वाला एंटरटेनमेंट का अलाउंस जो सेठ जी ने तुम्हें मेहरबानी दर्शाई है वो फुली टैक्सेबल होगा। ये 8 पॉइंट हमें अच्छे से याद करने हैं, पक्का पक्का छपेंगे। भगवान नहीं रोकता नहीं है इनको, भगवान नहीं रोकता इनको, पक्का आएंगे। मैं नहीं कहता भगवान नहीं रोक सकता, भगवान कुछ भी कर सकता है। तो ये वाले पॉइंट पक्का पक्का एग्जाम में आएंगे। थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं जो कम इंपॉर्टेंट है उन पॉइंट्स की तरफ। ओवर टाइम अलावेंस। ओवर टाइम अलावेंस, मेरे सेठ जी मुझे ओवर टाइम रोका है कि तेरी ड्यूटी 7 बजे खत्म हो जाती है तो आज 9 बजे तक रुकना। एक दिन रोक लिया, 2 दिन रोक लिया, मैं तीसरे दिन मना कर दिया, सेठ जी मैं तो नहीं रुकूं फालतू।
सेठ जी ने कहा जो ओवर टाइम रुकेगा उसको पैसा मिलेगा एक्स्ट्रा, अपन रुकने को तैयार है ना। तो जो ओवर टाइम अलाउंस सेठ जी की तरफ से एक्स्ट्रा पैसे दिए जा रहे हैं फुल्ली टैक्सेबल कैटेगरी में आएंगे, यानी पूरे पर टैक्स देगा, कोई छूट वूट नहीं है। प्रोजेक्ट अलाउंस, प्रोजेक्ट अलाउंस, सेठ जी ने मुझे पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे लगाया, बोले ये हमारा नया प्रोजेक्ट आ रहा है, इसको अब तेरे को देखना है। मतलब मैं क्यों देखूं भाई, मेरा जो काम है वही नहीं खत्म होता, अब लोग कहाँ जाएंगे दूसरे काम को देखने। तो सेठ जी ने कहा जो उस प्रोजेक्ट को देखेगा उसको एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे, मैं देख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं ध्यान रखूंगा। तो ये नया प्रोजेक्ट अगर आपको मिल रहा है और उसके बदले में अलाउंसेस सेठ जी दे रहे हैं तो वो फुल्ली टैक्सेबल कैटेगरी में आएगा, प्रोजेक्ट अलाउंस। नेक्स्ट लिख लेते हैं अपन वार्डनशिप अलाउंस, डेप्यूटेशन अलाउंस। डेप्यूटेशन ये अच्छा है, डेप्यूटेशन। हिंदी मीडियम बच्चे प्लीज इंग्लिश याद करें, हिंदी में इसको प्रतिनियुक्ति भत्ता बोलते हैं, प्रतिनियुक्ति भत्ता। हिंदी कहीं काम आने वाले नहीं, एग्जाम में इंग्लिश देखने को मिलेगी सब देखो, और लिखनी तो सबको इंग्लिश ही। डेप्यूटेशन ये क्या होता है सर? कई बार कई कर्मचारी छुट्टी मान लेते हैं, एम्प्लॉय छुट्टी मान लेते हैं, तो उस एम्प्लॉय को जगह पर, उस एम्प्लॉय की जगह पे कोई दूसरा एम्प्लॉय अपॉइंट किया जाता है, क्योंकि वैसा काम थोड़ी रुक जाएगा। मैं आपसे पूछता हूँ, जिस दिन बैंक में कैशियर छुट्टी मार ले उस दिन कैश जमा होता है या नहीं होता? सिंपल सी बात, जिस दिन बैंक में कैशियर छुट्टी मार ले उस दिन कैश जमा होता है या नहीं होता? कैश तो जमा होता है, कैश तो नहीं जमा होता। कौन करता है? उस दिन पर्टिकुलर मैनेजर साहब जो क्लर्क होता है उसको कहता है आज तेरे कैशियर की गद्दी भी संभाल ली, तेरा क्लर्क वाला काम तो एक्स्ट्रा संभालता है, ठीक है, लगा दिया। मान लीजिए कैशियर की फ्रैक्चर हो गया और वो गया 20 दिन की छुट्टी पे, और 20 दिन के लिए वहां पे कैशियर की पोस्ट पे खाली रखेंगे नहीं, कोई दूसरा एम्प्लॉय रखना पड़ेगा, या तो नया एम्प्लॉय लाओ। पर नया एम्प्लॉय नहीं लाकर के क्या करते हैं साहब, उन्हीं में से किसी एम्प्लॉय को एक्स्ट्रा काम देते हैं, और एक्स्ट्रा काम दिया है तो एक्स्ट्रा पोस्ट दिया तो आपकी प्रतिनियुक्ति कर दी, डेप्यूटेशन दे दिया आपको कि आप अपनी पोस्ट भी संभालो और वो भी संभालो, तो वो एक्स्ट्रा पोस्ट संभालने के लिए आपको एक्स्ट्रा अलाउंस दिया जा रहा है। ओवर टाइम में टाइम बढ़ता है, डेप्यूटेशन में पोस्ट बढ़ जाती है, एक और काम दे दिया जाता है, आप दो पोस्ट पे आपको एक साथ काम करना पड़ता है। तो ये अलाउंस फुली टैक्सेबल कैटेगरी में। वार्डनशिप अलाउंस, वार्डनशिप अलाउंस, वार्डनशिप नॉट इंपॉर्टेंट, कभी नहीं पूछा, कभी कहीं नहीं पूछता है ना। फैमिली अलाउंस, फैमिली के लिए कुछ आपको पैसे मिल रहे। वार्डनशिप एक तरीके से आपको लीडर बना देते हैं, वार्डन बना देते हैं, लीडर बना देते हैं, किसका कि आपको इन सारे एम्प्लॉइज को संभालना, आप इनके लीडर हो। तो सेठ जी उन सारे एम्प्लॉइज से बात नहीं करेंगे, केवल एक एम्प्लॉय से बात करेंगे, यानी एक तरीके से क्लास का मॉनिटर। भाई मैडम आती, प्रिंसिपल मैडम आती है, मॉनिटर की तरह इधर आ, और उस मॉनिटर की बत्ती लगती है फिर, बाकी से बात तो नहीं करते हैं, वो फिर सबको समझाता रहता है, कन्वे करता रहता है बात को। सेम वही से पर्टिकुलर एम्प्लॉइज में से एक एम्प्लॉय यूनियन लीडर बना देता है, उसको वार्डनशिप अलाउंस देते हैं। फैमिली की देखभाल के लिए अलग से पैसा मिल रहा है, फैमिली अलाउंस। ये एक बड़ी लिस्ट है, इस लिस्ट के सारे आइटम्स आपको पढ़ने हैं, शुरू के 8 आइटम्स याद भी करने हैं, कोशिश करें एक बार याद करने की। चलिए ये लीजिए, शुरू के 8 आइटम्स याद करते हैं। डियरनेस अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, टेलीफोन टिफिन साथ साथ याद करना है, टेलीफोन टिफिन साथ साथ याद करना आ जाएंगे। सर्वेंट अलाउंस, टिफिन लेके कौन जाता है? टिफिन कौन बनाता है? सर्वेंट ही तो बनाता है, सर्वेंट बनाता है। डीएनएस अलाउंस, मेडिकल, टेलीफोन टिफिन, सर्वेंट। अब दो साथ आ जाएंगे, रूरल और सिटी कंपनसेटरी, रूरल और सिटी कंपनसेटरी। और साथ में सिटी कंपनसेट में क्या कंपनसेट कर रहे थे आप? अपना एंटरटेनमेंट, क्योंकि सिटी में एंटरटेनमेंट है, वहां एंटरटेनमेंट नहीं था। तो ऐसा कुछ याद करते हैं हम, डीएनएस अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, सर्वेंट अलाउंस, टेलीफोन टिफिन, सिटी रूरल सिटी कंपनसेटरी, रूरल अलाउंस और साथ में एंटरटेनमेंट अलाउंस। ये 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो फुली टैक्सेबल कैटेगरी में लाए करते हैं। आज की क्लास को स्टूडेंट्स हम यहीं पे रोकेंगे। इसके आगे की फर्दर क्लासेस मेरी एप्लीकेशन पर ही अवेलेबल होंगी। ये क्लास हम पब्लिक कर रहे हैं, सबको लोग देख सकते हैं, यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। क्लास 77749 ये मेरा फोन नंबर है, 77105 ये भी मेरा ही फोन नंबर है। कॉलिंग व्हाट्सएप दोनों के लिए, ऊपर वाला नंबर केवल कॉल और व्हाट्सएप दोनों है, नीचे वाला केवल कॉल का नंबर है ना। थैंक यू बच्चों, क्लासेस देखने के लिए सब्सक्राइब करें, मेरे से बात करें, है ना, फोन करेंगे, आपको पूरी डिटेल्स दे देंगे, आपकी सेवा में 24/7 हाजिर है, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, मैं अतिशय जैन फ्रॉम लेखा कॉमर्स क्लासेस। बाय बाय, आज के लिए इतना ही।